हेलो एवरीवन। तो हम लोग मैथ्स के जो सीरीज थी उसमें नंबर्स वाली वीडियो डाली थी। तो आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। उसी में हम लोग आज अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर। तो हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं जो है इंटीजर्स। टॉपिक क्या है? इंटीजर्स। जो इंटीजर्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड से। शॉर्ट में हम जेड से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इंटीजर्स की बात करें तो एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है होल। ये तो थोड़ा सा फैक्ट रहा, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमें इंटीजर्स की जरूरत है क्यों, क्या है ये इंटीजर्स। देखिए, जैसे अगर आप सपोज ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो हमने इसको मान लिया ग्राउंड फ्लोर, कि हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर पे हम खड़े हुए हैं। अब हम अगर इससे स्टेप को ऊपर लेते हैं, या चलिए ग्राउंड फ्लोर को हम लोग 0 मान लेते हैं। अब अगर हम एक स्टेप जाते हैं तो हम इससे ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, यानी हम इसको भी कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और हम अगर नीचे की तरफ जाए तो हम इसको भी कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर हमें ये बताना हो कि हम किधर जा रहे हैं तो हमें ग्राउंड फ्लोर से कहाँ जाना है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कहें फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना है। तो हम कैसे कह सकते हैं फर्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम बेसमेंट की तरफ भी जा रहे हैं तो उसको भी हमारा फर्स्ट साउंड नीचे की साइड में हो जाएगा और फर्स्ट ऊपर की तरफ। तो जब हम ग्राउंड फ्लोर से यानी एबव सी लेवल या ग्राउंड फ्लोर से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम उसको लेते हैं +1, +2, +3। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर से तो उसको कहते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसे ये चलता रहेगा। तो अगर हम कहें कि हम जो प्लस का यूज कहाँ करते हैं तो चलिए कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कोई भी आपको जैसे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा तो अच्छी बात है ना। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है हमें तो वो प्रॉफिट को हम किस में जोड़ेंगे, कहाँ पे आएगा हमारा? तो वो हमारा आएगा कि हम प्लस में बताएंगे कि हाँ हमारे पास अर्निंग हो रही है, प्लस में आ रहे हैं हम। यानी प्रॉफिट हमारे इंटीजर से किससे आएगा? पॉजिटिव से। तो प्रॉफिट लेंगे हम इसमें, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। या जैसे अगर कोई आपको हाइट मेजर करनी है तो हम लोग देखते हैं कि जो हाइट लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे, यानी अगर हम एबव सी लेवल से कोई हाइट ले रहे हैं तो हमारी पॉजिटिव में बताएंगे कि हम +50 मीटर हाइट पे हैं तो हम प्लस में बताएंगे। 50 बोल रहे हैं यानी हाइट बोल रहा है तो वो हमारा प्लस में ही आ गया, निगेटिव में नहीं आएगा। तो एबव सी लेवल जो भी रहेगा ये सब पॉजिटिव में रहेगा, एबव सी लेवल। जैसे एक और चीज हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस पॉजिटिव हो रहा है। तो यानी डिपॉजिट इन बैंक अगर हम करें, रुपए बैंक में जमा करें तो हमारे कैसे हो रहे हैं? पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो ये सब वैल्यू हम कैसे कंसीडर करेंगे? एज अ पॉजिटिव। तो डिपॉजिट इन बैंक, तो बैंक में अगर आपके पैसे आ रहे हैं, डिपॉजिट अगर हम कर रहे हैं तो। या एक और हम देख लेते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम कैसे बताएंगे? पॉजिटिवली बताएंगे। तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हम इनको जरूरत पड़ती है पॉजिटिव में बताने के लिए। ऐसे ही कुछ है जो हमें जैसे निगेटिव की भी जरूरत पड़ती है। तो निगेटिव के लिए जैसे हम लोग क्या बताएंगे? तो निगेटिव में जहां जहां पे हम यूज करते हैं वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी? जैसे अगर अब प्रॉफिट की बात की है तो निगेटिव क्या हो जाएगा इसका? लॉस। लॉस हम किससे बताएंगे? माइनस से। या अगर हम कह रहे हैं एबव सी लेवल हमारा पॉजिटिव है तो हम सी लेवल से अगर नीचे जा रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे? तो हम बताएंगे बिलो सी लेवल। ये हमारी निगेटिव आएगी, -200 मीटर। ये इस तरह से हम बताएंगे बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल। और जैसे अगर हम कहें बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, अब हम पैसे विड्रॉल कर ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं, तो हमारा माइनस में हो जाएगा। जैसे कभी बैलेंस मान लीजिए हमारा माइनस में चला गया, हमने लोन ले लिया, उधार ले लिए रुपए, तो रुपए उधार लेना ये हमारी सब किस में चली जाएंगी? माइनस में। तो विड्रॉल कर लिया हमने बैंक से, बैंक से क्या कर लिया? विड्रॉल। विड्रॉल हो गया हमारा। और हमारा क्या टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको कैसे बताएंगे? -20 डिग्री है, सर्दी, ठंडा हो गया, सर्दी हो गई, एसी में टेम्परेचर हम डाउन करते हैं तो 0 से नीचे जा रहा है, माइनस में, डिक्रीजमेंट हो रहा हमारा। तो ये चीज हम किस तरह से बताएंगे? एज अ निगेटिव। तो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 ये हमारे तीनों बन जाते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमारा देखिए क्या क्या आ रहा है, हमने समझा
कि हमारा जो होल नंबर्स हैं, पीछे जैसे लेक्चर हम लोग ले चुके हैं उसमें होल नंबर्स हम लोग पढ़ लिए थे कि इसमें जरूरत थी क्या, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने पढ़े थे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे उनको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या थे, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स का हम लोगों ने क्या ले लिया, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। निगेटिव हमने ले लिया इन्हीं का काउंटिंग नंबर्स का, तो क्या बना, -1 -2 -3। यानी हम कहें होल नंबर्स निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। तो जैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन हमारी आ गई है, एकदम से प्रकट हुई है आगे हमारे सामने, क्या, अ सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स का एक सेट, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये ध्यान रखना, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, और जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे जेड से, अपने सिंबल से। ठीक है, तो सेट होगा एक, किसका होगा, जिसमें होल नंबर हमारे इंक्लूड होंगे, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर -1 -2 -3 आ जाएंगे, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो अगर हम इंटीजर्स को देखें नंबर लाइन पे अगर बनाए तो कुछ ये इस तरह से आएंगे कि इसको कहते हैं हम नंबर लाइन। क्या कह रहे हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या है, सबसे पहले तो जीरो। जीरो कैसा हमारा न्यूट्रल होता है। अब जीरो के राइट साइड में अगर हम पढ़ते हैं तो राइट साइड में ऐसा पॉजिटिव नंबर, यानी +1 +2 +3 +4 +5 सो ऑन, तो इनको कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जिनको शॉर्ट में लिख देते हैं प्लस VE, पॉजिटिव VE ले लिया और प्लस लगा दिया, तो ये पॉजिटिव VE हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो यानी न्यूट्रल, और इसके जो लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, नंबर लाइन पे बीच में मिड में कौन आता है, जीरो आता है। न्यूट्रल होता है, जो मिड में कौन आएगा, जीरो आएगा, जो कि न्यूट्रल होगा। उसकी राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तुम्हारे, लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग नंबर आएंगे। एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हम जीरो से राइट साइड में बढ़ रहे हैं, या नंबर लाइन में ही हम बात करें कि राइट साइड में जा रहे हैं हम, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, और लेफ्ट साइड में अगर हम बढ़े तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। जैसे अगर हम बात करें जो -5 है, इससे बड़ा कौन है, -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1 2 3 4 5, इस तरह से हम अपने ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें कि जो पॉजिटिव नंबर है, जितनी नंबर बड़ा उतना बड़ा वैल्यू, और डिक्रीजिंग में जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी वैल्यू। तो लेफ्ट साइड में हम बढ़ रहे हैं तो डिक्रीजिंग, राइट साइड में नंबर हमारे हो रहा है इंक्रीजिंग, तो इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। तो जो ये नंबर है, इसमें हमें देखिए जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम इस नंबर लाइन की बात करें तो इस नंबर लाइन में हमारे कौन से नंबर हैं जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, जो हमारे निगेटिव नहीं है, तो वो हमारे यहाँ से हो गए 0 से एबव नंबर। तो हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स कौन से बन गए, तो देखते हैं वो आ गए 0 +1 +2 +3, यानी सारे होल नंबर्स। ये इसमें क्वालिटी है कि जो इसके नंबर्स हैं उनमें भी अंदर डिवीजन हो गया कि जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होल नंबर्स बन जाते हैं। जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमारा देखो जीरो दोनों में ही आएगा, जीरो हमारा नॉन निगेटिव में भी आएगा, जीरो नॉन पॉजिटिव में भी आएगा, क्योंकि जीरो न्यूट्रल है। तो जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, 0 -1 -2 -3 हो जाएंगे, जो पॉजिटिव नहीं है तो उनको हम क्या कह रहे हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो है वो हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है ये जीरो, क्योंकि जीरो जो है नाइदर, क्या नहीं है ये, तो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। तो जीरो कैसा हमारा न्यूट्रल है, इसलिए जीरो तीनों में आ रहा है। क्या कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 +1 +2 +3, जो निगेटिव नहीं है, तो देखो जीरो इसमें भी शामिल है और प्लस वाले तो हैं, इन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर्स। और जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी जिसमें पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसमें देखिए -1 -2 -3, तो ठीक है ये निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसमें जीरो आ रहा है इसमें भी, क्यों, क्योंकि जीरो न्यूट्रल है, ना ही निगेटिव और ना ही पॉजिटिव। तो कुछ रूल्स हैं जो हम समझते हैं, जैसे क्या बात की है कि एवरी नंबर
ऑन द नंबर लाइन, जो भी हम लोगों ने पीछे देखी इसको हमने क्या कहा था, नंबर लाइन इज ग्रेटर देन फ्रॉम एवरी नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। ये जिसे हम लोग समझ चुके थे कि जो लेफ्ट में नंबर है उससे राइट वाला नंबर बड़ा हमेशा। जैसे अगर हम कहें -5, तो -5 से बड़ा कौन है, -4, -4 से बड़ा कौन है, -3, -3 से बड़ा कौन है, -2। यानी जो भी नंबर इसके लेफ्ट में है उससे राइट वाला नंबर बड़ा हो जाएगा हमेशा। तो हमेशा जब हम इधर चलेंगे राइट साइड में तो हमारा ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जैसे देखें लिखा है कि ए एंड बी अगर कोई इंटीजर्स हैं और ए अगर ग्रेटर देन बी है देन माइनस ए इज लेस देन माइनस बी हो जाएगा। जैसे सपोज समझ गए इस बात को क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी इंटीजर हमने लिया ए और बी, जैसे हमने लिया 10 ग्रेटर देन 5, बात सही है ना, 10 बड़ा है 5 से, क्योंकि 10 पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, यानी नंबर लाइन पे क्या आएंगे, राइट साइड में आएंगे। तो 5 के बाद ही आगे कहीं जाके 10 आएगा। तो देखिए हम राइट में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है, सही है। लेकिन अगर हम यही कह दें कि -10 और -5, अब 5 बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 हमारे राइट में आ रहा है, माइनस का 5 नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेकिन -10 के राइट में है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं नंबर बढ़ता चला जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो -10 है वो छोटा है और माइनस का 5 हमारा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ये दोनों पॉइंट, चलिए ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं, अगर हमने कहा 20 इज ग्रेटर देन 19, अब देखिए 19 से 20 बड़ा है, लेकिन अगर हम दोनों जगह माइनस लगा दें, -20 -19, अब हमारा -19 बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये बात थी हमारी जो हम इसमें समझने वाले थे। फिर इसके कुछ रूल्स हैं जो हम लोग देखते हैं। टू ऐड टू इंटीजर्स ऑफ सेम साइन या पॉजिटिव साइन, अगर हमें दो इंटीजर ऐड करने तो हम नॉर्मली ऐड कर देंगे। जैसे हमने लिखा 2 + 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का 2 है प्लस का 3 है, नॉर्मली हमारा प्लस का 5, और प्लस सिंबल हम पहले लगाते हैं यानी 5 हमारा बन जाएगा। तो नॉर्मली हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टू ऐड टू इंटीजर ऑफ डिफरेंट साइन के है अगर, तो अगर अगर अलग अलग साइन का है, जैसे हमने लिखा एक 4 ले लिया प्लस का, एक माइनस का 5 ले लिया, तो हम कैसे इसको ऐड करेंगे, तो हमें ऐड करना है तो हम लिखेंगे माइनस का 5 प्लस का 4, यानी हम इंटीजर्स में नंबर -5 पे है और हमें 4 आगे बढ़ना है, तो -5 से आगे बढ़ेंगे तो आएगा -3 -2 और कितना, वो हाँ -5 से बढ़ना है ना, तो पहले आएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2, नंबर लाइन बढ़ा लिया हमने। अब देखना -5 से 4 काउंट करना है, 1 2 3 4, कहाँ पे आ गए -1, तो ये हमारा इंटीजर बन जाएगा -5 + 4, यानी कितना हो जाएगा -1। या इसको हम और ऐसे भी देख सकते हैं कि -5 और +4, और कैसे देख सकते हैं, -5 है और प्लस का 4 है, ठीक है। अब सिंपली -5 + 4 यानी 5 में से 4 चलेगा, एक माइनस का एक प्लस का, कितना बच गया -1। क्लियर, समझने वाले ये दो है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना, इनको हम लोग देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या बोला है, देखिए जैसे कोई नंबर है अगर निगेटिव है और इसमें हम निगेटिव से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर भी निगेटिव और निगेटिव का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे हमने लिखा -2 इंटू -2, अब दो सिंबल साथ नहीं आते इसलिए हमने लगाया ब्रैकेट। अब देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ वो तो हो गया 4, लेकिन इस माइनस का माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या कहा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, यानी प्लस का 4 आंसर हो जाएगा इसका। जैसे एक और इसमें देख ले कि अगर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हम करें किससे, निगेटिव से, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर दें निगेटिव से, तो निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव नंबर लिया हमने
टू में ही ले रहा है एग्जाम्पल, माइनस का टू प्लस का टू, पॉजिटिव का कर रहा है माइनस के टू से, तो क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या बताया माइनस का, तो माइनस का फोर आंसर हो जाएगा। सही है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। चार कंडीशन इससे बन सकती है, थर्ड कंडीशन जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, तो अब हम लोग कर सकते हैं दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव का, कि दोनों पॉजिटिव ले लिए हमने, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर रहा है तो सिंपली पॉजिटिव रहेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे क्या किया हमने, प्लस का टू है और मल्टीप्लाई भी इसमें किया प्लस के टू से, तो टू का टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा फोर, टू लिख दिया फोर आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस का फोर ही रहेगा, और प्लस सिंबल लगाते नहीं तो वो फोर हम सिंपली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट जो बचा है वो है, अगर हम इसमें फोर्थ कंडीशन बनाए, निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से हम कर चुके हैं, निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दें पॉजिटिव से, यही कंडीशन बची थी ना, नेगेटिव का नेगेटिव से हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव से, पॉजिटिव का पॉजिटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से, तो सेम जो कंडीशन सेकंड की है वही फोर्थ ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या, नेगेटिव का पॉजिटिव से करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा। जैसे माइनस टू का मल्टीप्लाई हम करते हैं प्लस के टू में, तो क्या होगा टू टू जब फोर तो रहेगा ही, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही रहता है, तो सेम इसमें भी है, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस का प्लस से, वो रहेगा माइनस का ही। क्लियर है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसी रूल को हम यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन में, जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एट किससे, फ्रॉम माइनस एट फ्रॉम माइनस फिफ्टीन से। अब देखना सब्ट्रैक्ट करना है हमें माइनस एट को किससे, माइनस फिफ्टीन से, तो हम इसको लिखेंगे सिंपली माइनस फिफ्टीन और माइनस एट। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस फिफ्टीन माइनस का कर देना, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए क्या करना है, माइनस के 15 है तो माइनस 15 तो ऐसे ही रहेगा, अब माइनस और ब्रैकेट लगाया ना, तो जो ब्रैकेट लगने से क्या हो गया, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, और जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। अब माइनस 15 पे हम खड़े हो और प्लस 8 स्टेप लेनी, यानी राइट साइड में हमें बढ़ना है, तो कितना हो जाएगा, या ऐसे ही हम कर सकते हैं, देखना क्या कर सकते हैं, 15 और 8 इनको में माइनस है तो यानी सब्ट्रैक्ट करना है, जबकि यहाँ प्लस लगा उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब 15 में से 8 सिंपली चलेगा, कितने बचे 7। अब 15 माइनस सिंबल हटा दो, अब 15 और 8 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी का सिंबल आ जाएगा, -7 आ गया। ठीक है, हमने क्या कहा 15 और 8 यानी सिंबल हटा के अगर हम ये कह रहे हैं कि -15 और +8 में कौन बड़ा है, तो -15 छोटा है +8 बड़ा है, लेकिन हम कह रहे हैं सिंबल हटा दिया हमने, साइन हटा दिए, सिंपली 15 और 8 में कौन बड़ा है, तो 15 बड़ा है, यानी 15 और 8 में 15 बड़ा हो जाएगा हमारा, तो हमने उसी का सिंबल ले लिया, यानी -7 हो गया। डिवीजन हम कैसे करेंगे, तो डिवीजन के लिए क्या है, देखिए जब पॉजिटिव में हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से तो रहता है पॉजिटिव, पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं हम निगेटिव से तो रहेगा निगेटिव, निगेटिव में डिवाइड करते हैं हम पॉजिटिव से। चलिए पहले इन दोनों के एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव से डिवाइड किया, पॉजिटिव को लिखा हमने 2/20 कर दो, 20/2। अब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 10, यानी सिंबल किसका आया, पॉजिटिव का। डिवाइड करना तो आता है, हम बस सिंबल देख रहे हैं, तो पॉजिटिव को डिवाइड किया पॉजिटिव से, क्या रहेगा पॉजिटिव, लेकिन हमने यही 20 पॉजिटिव का है और माइनस का 2 है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, लेकिन प्लस का माइनस में डिवाइड, वो सिर्फ माइनस का सिंबल आ जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, ऐसे ही इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। हाँ, फिर ऐसे ही अगर हम कहें कि निगेटिव है और इसमें डिवाइड करना है हमें किसका,
पॉजिटिव का। तो जब निगेटिव में पॉजिटिव का हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रहेगा निगेटिव ही। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो निगेटिव ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, माइनस का 4 मान लिया, डिवाइड बाई 2 करना है पॉजिटिव का, तो 2 से 4 तो कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब एक निगेटिव का एक पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी नंबर हो सेम ऐसे ही करना है। और अगर दोनों ही निगेटिव है, निगेटिव अपॉन निगेटिव, तो वही सेम मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही तो हो रहा था हमारा पॉजिटिव में भी। जैसे निगेटिव का 4 अपॉन निगेटिव का 2, तो माइनस से माइनस दोनों प्लस बन गए, कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स 4 यानी 2 आ गया पॉजिटिव। ये तो किस तरह से निगेटिव हो रहा है, किस तरह से पॉजिटिव हो रहा है, ये अच्छे से एक बार समझ देना। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट है जो ना समझ में आया तो वो एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भेजने हैं। कमेंट में आप इनके आंसर कर दीजिएगा। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ताकि एक बार आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज है इसकी, तो एक बार अच्छे से ये ट्राई करिएगा और इनके में आंसर जरूर करिएगा। तो इसका यहाँ इंटीजर्स हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।